देखिए, ये बात तो तय है कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो आज की तारीख में तो नरेंद्र मोदी जी को ही वो अपना नेता चुनेंगे। मगर मेरा मानना ये है कि जिस तरीके की सरकार नरेंद्र मोदी चलाते आए हैं, जिसके अंदर सभी मंत्रियों और सभी जो सांसद हैं उनकी पावर बहुत कम होती है और सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाता है, ऐसा हमने सुना है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। ऐसे में मजबूत गठबंधन के साथी जेडीयू है, टीडीपी है और कई सब हैं, क्या वे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अपने मंत्रालयों को चलने देंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और जो उनकी विचारधारा भी है जेडीयू की, टीडीपी की, माइनॉरिटीज से संबंधित, अन्य कई मामलों से संबंधित, उसमें भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा अलग है। ऐसे में ये सरकार कैसे चलेगी, किस रास्ते पे चलेगी, इस पे बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। जी, अभी जैसे जो आपने सवाल उठाया अग्निवीर को लेकर, बीते दिन केसी त्यागी जो जेडीयू के नेता हैं उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा होनी चाहिए। सीए को लेकर भी उन्होंने कहा कि सभी से इस पे बात की जानी चाहिए। अब देखिए, अग्निवीर स्कीम जब आई तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि इससे अच्छी तो स्कीम ही नहीं हो सकती, जबकि जेडीयू और अन्य दलों को अपने राज्यों में पता चला कि इसकी वजह से सरकार की बहुत बदनामी हुई, क्योंकि इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में जब इनके दल जो एनडीए के साथी हैं, जब इन पे दबाव बनाएंगे, क्या प्रधानमंत्री एनडीए के घटक दलों के दबाव में झुकेंगे या नहीं झुकेंगे, ये देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री ने आज जो स्पीच दी संसदीय जो दलों की मीटिंग के बाद, उन्होंने कहा कि एनडीए का मतलब है न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। उनका ये भी कहना था कि 10 साल जो हमने किया वो तो ट्रेलर था और ये मेरा कमिटमेंट है, सिर्फ पॉलिटिकल बयान नहीं है। देखिए, जो ट्रेलर वाली बात थी वो प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले भी कही थी। कहा गया था कि अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, और जनता ने ट्रेलर को रिजेक्ट कर दिया। जनता ने कहा हमें ये पिक्चर नहीं देखनी, इसीलिए इनको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली है। और मुझे लगता है कि ये सही समय है भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझे कि जो नफरत फैलाने वाली राजनीति है उसको जनता ने रिजेक्ट किया। जो बेरोजगारी बढ़ाई गई, जो महंगाई बढ़ाई, जो देश के अंदर भुखमरी फैल रही है, उसको जनता ने रिजेक्ट किया और भारतीय जनता पार्टी अब अपना पाथ करेक्ट करे। ईवीएम को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि जब नतीजे आ रहे थे मेरे पास, जब नंबर आए, तो मेरा यही सवाल था कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। अभी तक लोग सवाल उठाते रहे थे कि ईवीएम ईवीएम की बातें हो रही थी। हम आज भी ये बात कह रहे हैं कि ईवीएम के विषय में जो सुधार बताए जा रहे हैं वे बेहद जरूरी हैं। ईवीएम की पर्ची अगर निकले, जिस आदमी ने वोट डाली है उसके हाथ में वो पर्ची आए और वो खुद उस पर्ची को देख के अगर एक डब्बे में डाले, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? हम वो लोग नहीं हैं कि अगर हम ईवीएम पे जीत गए तो हमने उसके ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे। ये ऐसे सवाल हैं जो एक अच्छे मजबूत प्रजातंत्र के लिए जरूरी हैं। हम आज भी ये बात कह रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि आपको इसमें क्या दिक्कत है। एक जो दूसरा मामला है, अभी जो टीडीपी की जो चुनावी वादे थे उनमें मुस्लिम कोटा, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात भी थी। टीडीपी के एक नेता हैं के रविंद्र, उनसे जब पूछा गया इसे लेकर, उन्होंने कहा मुस्लिम रिजर्वेशन बना रहेगा, अब जबकि वो एनडीए के लाई है नरेंद्र मोदी के साथ सरकार में। देखिए, टीडीपी एनडीए की अलाई है, मगर कोई उन्होंने इनकी नौकरी नहीं की है कि वे अपने मुद्दे बदल देंगे। टीडीपी और जेडीयू दोनों ही माइनॉरिटीज की बहुत बड़ी संख्या के अंदर वोट पाते हैं। वे पार्टियां मोर और लेस अपने अपने राज्यों में सेकुलर कहलाती हैं। ऐसी पार्टियां क्या भारतीय जनता पार्टी के मुंह में अपने इलेक्टोरेट के साथ धोखा कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। जाहिर सी बात है, अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। टीडीपी और जेडीयू कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तभी मैं कह रहा हूं कि ये कॉम्प्रोमाइज वाली सरकार कितने दिन चलेगी, ये सब देख रहे हैं। जेएमएम के जो नेता हैं जो अभी जेल में, हेमंत सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि वो जो जेल में है उनके साथ खतरा हो सकता है, उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही है। स्टैन स्वामी के साथ तुलना की गई कि जैसे उनकी जेल में हत्या हुई, इनकी भी कराई जा सकती है।
देखिए, मेरा मानना ये है कि जो भी मुख्यमंत्री हैं जेल में हैं, आपने इन्हें जेल में क्यों रखा है? प्रताड़ना के लिए रखा है? इनके ऊपर अभी तक तो कुछ जुल्म साबित नहीं हुआ, ट्रायल शुरू नहीं हुई। आपने इन्हें सिर्फ इसलिए रख रखा है जेल में ये कहने के लिए कि ये गवाहों को प्रभावित ना कर दें, इसीलिए किया है ना। तो आप इनको हाउस अरेस्ट कर लीजिए। एक आदमी को आप हाउस अरेस्ट कर दीजिए, उसको गवाहों से मिलने की या उनको प्रभावित करने की कोई अनुमति ना हो, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, आप रख सकते हैं। या भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हम प्रताड़ित करने के लिए रख रहे हैं, तो बात समझ में आती है, मगर प्रताड़ना की इजाजत कानून नहीं देता।